हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ उपयोग पर। दोस्तों, आपने अब तक अनेक व्रतों के बारे में सुना और उन्हें धारण किया होगा। हर एक की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन एक ऐसा भी व्रत है जिसमें चील्हों और सियारिन की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस साल 29 सितंबर को जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाएगा। धार्मिक रूप से जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत पुत्र की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास और पूजा अर्चना के साथ संपन्न होता है। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य और उनके कल्याण के लिए इसे किया जाता है। इसे जितिया, ज्यूतिया और इसे जीमुत वाहन व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है व संतान का सर्व मंगल होता है। चील्हों सियारों की कथा। नर्मदा नदी के तट के पास एक कंचनबटी नाम का नगर था, जो कि बहुत प्रसिद्ध नगर था। उस कंचनबटी नाम के नगर का राजा मलय केतु था, जो उस नगर पर अपना राज्य चलाता था। नदी के पश्चिम दिशा की ओर एक मरुभूमि भी स्थित थी, जिस मरुभूमि को बालूहटा के नाम से भी लोग जानते थे। वहां पर एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा घना पेड़ था और उस पेड़ पर एक चील रहती थी, जहां पर वह अपना रैन बसेरा करती थी। पेड़ के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों को एक साथ मिलकर जितिया व्रत करना चाहिए। दोनों ने यह संकल्प लिया और व्रत किया। दोनों ने जीमुत वाहन की पूजा सच्चे मन से की और निर्जला व्रत रखा। जिस दिन सियारिन और चील ने व्रत रखा था, उसी दिन उस नगर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई थी। उस व्यक्ति का देह संस्कार उसी मरुस्थल भूमि पर किया गया था, जहां पर चील और सियारिन रहते थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था, रात पास में आती जा रही थी। जैसे जैसे रात्रि का समय पास में आ रहा था, उस सियारिन को बहुत तेज की भूख लगी। जब उस सियारिन ने मुर्दा को देखा तो वह खुद को नहीं रोक सकी और उसने उस मुर्दे को खा लिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसने मुर्दे को खा लिया था, जिसके कारण उस सियारिन का व्रत टूट गया तथा खंडित हो गया था। परंतु चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा। दूसरे दिन चील ने उस व्रत का पारण किया। पूरी विधि विधान से व्रत का पारण करके भोजन किया। सियारिन और चील का जन्म अगले जन्म में होता है। सियारिन और चील एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती हैं। यह दोनों ब्राह्मण के घर पर पुत्री के रूप में जन्मी थीं। दोनों आपस में बहनें थीं। उस ब्राह्मण का नाम भास्कर था। जो चील थी, वह बड़ी बहन के रूप में ब्राह्मण के यहाँ जन्मी थी। इस जन्म में चील का नाम शीलवती रखा गया। जो शीलवती थी, उसकी शादी उसके पिता भास्कर ने एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धि सिंह था, उसके साथ कर दी। ब्राह्मण के घर पर सियारिन ने छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण ने उसका नाम कपूरावती रखा। ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी का विवाह नगर के राजा मलय केतु के साथ कर दिया। छोटी बहन कपूरावती उस नगर के राजा की पत्नी होने से उस नगर की रानी बन गई थी। उस नगर का नाम कंचनबटी था। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से शीलवती की 7 संतानें हुईं, लेकिन कपूरावती की कोख से बच्चे जन्म लेते और मर जाते थे। इस तरह से कपूरावती की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया और शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। जब वह पुत्र बड़े हुए, तब राजा के दरबार में काम करने लगे थे। जब कपूरावती ने इन 7 पुत्रों को देखा, तब उसको ईर्ष्या होने लगी।
कपूरावती ने राजा से कहकर उन 7 पुत्रों की गर्दन कटवा दी थी। उसने नए बर्तन में कटे हुए सिर रखवाकर लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिए थे। यह सब देखकर जीमूतवाहन भगवान ने मिट्टी के 7 भाइयों के सिर बनाकर उनके धड़ से सिर को जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया था। अमृत छिड़कने के बाद उन सभी में जान आ गई थी। 7 के 7 पुत्र जीवित हो उठे और अपने घर वापस चले गए। जो सर रानी ने काटे थे वे सभी सिर फल और फूल बन गए थे। रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से बच्चों की मौत की खबर को सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत समय बीत गया और कपूरावती के पास उन 7 भाइयों की मौत की खबर नहीं आई, तब कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। जब कपूरावती अपनी बड़ी बहन के यहाँ पहुंची तो उसने देखा कि उसके सभी बालक जिंदा हैं, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। कपूरावती उन सभी बालकों को जिंदा देखकर बेहोश हो गई। जब कपूरावती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बता दी और पछताने लगी। कपूरावती अपनी बड़ी बहन से गलती की क्षमा मांगने लगी। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलवती को अपने पूर्व जन्म की कहानी याद आ गई और बड़ी बहन कपूरावती को उस पेड़ के पास ले गई और उस पेड़ की कहानी बता दी। जैसे ही कपूरावती ने अपनी कहानी सुनी, वह बेहोश हो गई और उसका देहांत हो गया। जब राजा को इस बात की खबर मिली तो राजा ने अपनी पत्नी कपूरावती का दाह संस्कार उसी पेड़ के नीचे कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।